कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एक जबरदस्त ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है। बीएसई जैसे स्टॉक 7% डाउन हो चुके हैं। आपकी खबर क्या है? खबर है कि सेबी एक नए रेगुलेशंस के साथ आ सकती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर के, जहां पर पे ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइंग पोजीशन इन इक्विटी, यानी कि जो आपकी इक्विटी की पोर्टफोलियो है या इंट्राडे के जो पोजीशंस हैं, उसके आधार पर ही आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग अलाउ किया जाएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस खबर के आते ही सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो या कोई दूसरी ब्रोकिंग कंपनी हो, बीएसई हो, सारे स्टॉक्स नोज डाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर इस चीज को करने के बारे में सेबी सोच भी क्यों रही है? चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया का जो इक्विटी मार्केट का टर्नओवर है वो कितना है। वो है 2 लाख करोड़। लेकिन अगर आप बात करें डेरिवेटिव्स मार्केट की, जो अल्टीमेटली इक्विटी से ही डिराइव होता है, उसके साल भर के टर्नओवर को अगर हम जानना चाहें तो वो है 700 लाख करोड़, यानी कि 350 गुना ज्यादा बड़ा अपने ही अंडरलाइन मार्केट से। और अगर उसके अंडरलाइन मार्केट में इतने कम टर्नओवर हैं, यानी कि वहां पर पे लिक्विडिटी कम है और डेरिवेटिव मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, यानी कि अगर हम इक्विटी मार्केट की लेस लिक्विडिटी का फायदा उठाते हुए वहां पर पे बाइंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस में, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो डेरिवेटिव पोजीशंस है उसमें एक बड़ी सर्ज देखने को मिल सकती है। और इसी का फायदा शायद जेन स्ट्रीट ने भी उठाया था। लेकिन चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जो लेटेस्ट आंकड़ा सेबी की तरफ से दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, रिटेलर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख करोड़ का लॉस किया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में। लेकिन इस खबर पर कोई पुष्टि नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये स्पेकुलेटिव है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करें, लेकिन हाँ, डेरिवेटिव के बारे में हमें सीरियसली कुछ सोचना होगा। फॉर सच फर्दर अपडेट्स डू फॉलो स्टॉक वाली।